आज मैं आपसे होममेड माउथ फ्रेशनर की रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले मैंने जो है छालिया ली है कुटी हुई और ये बारीक है और इसको मैं 50 ग्राम्स ले रही हूँ और इसको मैं अच्छे से रोस्ट कर दूँगी। रोस्ट हमें इतना अच्छे से करना है कि आराम से जब हम इसको खाएं तो एक अलग ही जायका है, लगे ही ना कि ये वो पहले वाली छालिया थी। रोस्ट करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप इस टाइम को अच्छे से लीजिएगा। इसके बाद मैं कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ, जैसे पिस्ता और ये 12 मगज़ और बादाम। ये सब भी तीनों मिलाकर मैंने 50 ग्राम्स लिया है। तीनों का वेट जो है मिला के 50 ग्राम है, यानी कि किसी का 15 किसी का 20 यूँ करके ये लिया है सब। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, ना पसंद हो तो नहीं भी डाल सकते हैं। और खाने में ज़रा अच्छा लगता है, इसको भी आप थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर दें। देखिए बादाम हो या पिस्ता, ख़ास तौर पर बादाम, उसको रोस्ट करें तो उसकी खुशबू और जायका बहुत अच्छा हो जाता है। बस इसके बाद हम नारियल लेंगे। नारियल जो मैंने लिया है वो 100 ग्राम्स लिया है। नारियल मैं बहुत ज़्यादा लेती हूँ। मैं बारीक जो पिसा हुआ था वो नहीं लेती, बल्कि इसके थोड़े थोड़े टुकड़े जो काट के जो होते हैं वो आप कर ले। कटा हुआ भी बाज़ार में मिलता है और घर पे भी आप काट सकते हैं। बस इसका कलर चेंज होने तक हम रोस्ट करेंगे। इसके बाद हम करेंगे धनिया, जिसे धनिया गिरी भी कहते हैं। इसे भी हम अच्छे से रोस्ट कर देंगे मीडियम जो है फ्लेम पे। और ध्यान रखें ये हमारा जो है जल ना जाए, और ये बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखें। बस ये भी हो चुका है हमारा, इसको भी हम ठंडा करने रख देंगे। इसके बाद हम लेंगे सौंफ। सौंफ मैं यहाँ पे डबल ले रही हूँ, 200 ग्राम्स। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, जितना आपको बनाना हो। लेकिन मैं यहाँ पे जो मेरी चीज़ों का रेशो है उस हिसाब से मैं 200 ग्राम्स ले रही हूँ। बस इसको भी हम अच्छे से रोस्ट कर देंगे और ये 3 से 4 मिनट में हो जाएगा। और इसको भी हम जो है मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। इसको जलाना नहीं है, अच्छे से कलर चेंज करना है और चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि चम्मच चलाने से ये होता है कि इसका कलर जो है अच्छे से आ जाता है। बस इसको भी हम ठंडा होने रख देंगे इन सब चीज़ों में। जब ये सब चीज़ें अच्छे से रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगी तो हम किसी भी जार में इसको भर लेंगे। आप किसी भी एयर टाइट जार में इसको भर सकते हैं। देखिए मैंने एयर टाइट जार में इसको भर लिया है और ये आपका महीनों जो है फ्रेश रहेगा। बस आपको इसको बिल्कुल एयर टाइट करके रखना है। आप चाहे तो बड़े जार में रखें और छोटे जार में आप इसको रख लिया करें यूज़ करने के लिए, और बड़े में आप जो है महीने भर के लिए रख दें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।